हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग लेके आए हैं अपने एएच ट्यूटोरियल्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की पीवाईक्यू सीरीज। क्योंकि भाई पहले हम लोग की डेट शीट आ चुकी है, जिसमें हम लोग का फर्स्ट पेपर जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का है। तो M2 का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लाइक सब्जेक्ट तो है ही है टफ, लेकिन उसको हम लोग बहुत ही ईजी वे में इसके जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है वहाँ पे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे सारे पीवाईक्यूज, तो आपकी इससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग यूनिट 4 से शुरू कर रहे हैं। उसका रीज़न है, यूनिट 4 से शुरू करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भाई यूनिट 4 और 5 ईजी टू स्कोर है, तो सबसे पहले हम लोग इनको करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो पाए। पहला क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023-24 के पेपर में आया सेक्शन बी में। तो शो दैट द फंक्शन u इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। हमें शो करना है कि फंक्शन हार्मोनिक है, और अगर है तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे पहले हार्मोनिक फंक्शन है तो कंडीशन क्या लगेगी कि इसमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आप कहेंगे हमें लाप्लास इक्वेशन नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो मान लीजिए आपका कोई फंक्शन दिया गया है u, जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई आपका एक फंक्शन है u। तो आपने अगर उस फंक्शन को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा एंड 2 बार y के रिस्पेक्ट में, ध्यान रहे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ ही रखा होगा, अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को कांस्टेंट लेते हैं, और y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x को कांस्टेंट लेते हैं। तो आपको 2 बार अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड 2 बार करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जो रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका फंक्शन कहेंगे आप हार्मोनिक है, अगर नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन फंक्शन क्या है, u इक्वल टू 1/2 लॉग इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा आपका डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि पार्शियल कर रहा है। सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट बाहर लिखा, देन लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो लॉग एक्स का लिखा आपने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन आपको जो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। क्योंकि भाई देखो एक्स स्क्वायर आपका एक्स का फंक्शन है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको भी करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन इसका एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0, क्योंकि हम इसको कांस्टेंट कर रहे हैं। तो पहली बार में डिफरेंशिएट करने में क्या आया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन एक बार आपको इसको और करना पड़ेगा, तो डेल डेल टी यू बाई डेल एक्स टू आपने दोबारा इसको करेंगे इस रिजल्ट को। तो आपको क्या आएगा, इसमें लगेगा u बाई वी वाला फॉर्म जो आपका डिफरेंशिएशन का होता है, तो v का होल स्क्वायर कर दिया, देन v लिखा, देन इसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 है, माइनस एक्स, और इसके बाद आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो आपका आएगा 2x। तो आपने इसको क्या करा u बाई वी फॉर्म से डिफरेंशिएट कर दिया और चेन रूल लगाया, तो इससे आपका क्या आया आंसर ये। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू तो हमारा आ गया। देन डेल यू बाई डेल वाई निकालना है हम लोग को, जिसका हम लोग का है उसी सेम प्रोसेस से निकालेंगे। पहले 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर को कर रहे हैं तो 2y आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का तुम्हारा 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। तो आपका डेल यू बाई डेल वाई आ गया। जो रिजल्ट आया उसको एक बार फिर से हम लोग ने y के रिस्पेक्ट में करा, तो आपका फाइनल रिजल्ट ये देखिए, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू ये आया और डेल टू यू बाई डेल वाई टू ये आया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें 1 2 को। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि भाई देखिए ऊपर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो आपका देखिए ऊपर 0 हो गया, तो मतलब कि पूरा 0 हो गया। तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्या प्रूव हो जाता है कि सिंस यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो देख रहे हैं आप कितना ईजी है आपको हार्मोनिक बताना। बस आपको एक जो गिवन फंक्शन दिया गया है आपको उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को ऐड करना है। अगर 0 आता है तो उसको बोलेंगे आप हार्मोनिक फंक्शन। चलिए ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालते हो, क्योंकि आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पार्ट है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आपका फंक्शन हार्मोनिक है तो उसको आप u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको पता है एक आपका रियल पार्ट होता है और एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे u दिया गया है, तो आपको अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है तो वो होगा v। और अगर आपको v दिया होता तो आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा u। मतलब कि आपका पता है कॉम्प्लेक्स नंबर u प्लस आई वी होता है, तो अगर रियल पार्ट दिया गया तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, और अगर इमेजिनरी पार्ट दिया गया तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा रियल पार्ट। तो हम लोग को यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको दोनों तरीके क्लियर हो जाएँ कि कैसे आप करना है। पहले आपको डेल यू बाई डेल एक्स को phi1 x, वाई लेट करना है। मतलब डेल यू बाई डेल एक्स मतलब यू को जो आपने जो फंक्शन दिया उसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो आपने कर चुके हैं उसको phi1 x, वाई के लेट करेंगे। देन उसको डेल यू बाई डेल वाई को phi2 x, वाई लेट करेंगे। देन आपका यहाँ पे वैल्यू रख देंगे दोनों की। देन आपको क्या करना है, x की जगह z रखना है और y की जगह 0 रखना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई देखो प्रोसेस होता है हर चीज़ का करने का। तो ये किसका प्रोसेस है करने का, बहुत ईजी है, आप बस देखते रहें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो x की जगह z रखा, y की जगह 0 रखा, तो क्या हो जाएगा x की जगह z स्क्वायर और ये y 0 हो जाएगा। तो ये क्या बना 1/z। अब आपने इसी तरीके जो आपने y के रिस्पेक्ट में करा था तो उसका ये आया था, इसमें भी आपने y की जगह 0 रखा और नीचे z स्क्वायर प्लस 0 रखा, तो यहाँ पे 0 आया आपका, यहाँ पे 1/z आया।
अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, ये एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए आपका फंक्शन क्या होता है, एफ जेड तो यू प्लस आई वी फॉर्म में होगा, तो यू आपको पता ही है, तो इसी तरीके आपको वी भी मिल जाएगा। अगर आपने देखिए इस तरीके से यहाँ पे यू प्लस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी फॉर्म होता है, ये आपका देखिए u है जो आपको क्वेश्चन में भी दिया गया था। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ये tan इनवर्स y बाई एक्स, तो ये आपका यही v है, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन से आप fz निकाल लेंगे, इसमें कि fz कैसे निकालेंगे, फंक्शन निकाल आया और वहां से आपने v की वैल्यू निकाल ली, तो आप इसी तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसमें वैल्यू रख के, तो आपका ये आ जाएगा। देन आपको एक ईजी मेथड बताता हूँ इसका, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, जैसे कि डेल v इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स, और ये आपका टोटल डिफरेंशिएशन जो m1 का है उससे आया है। अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है तो आपको इस फॉर्मूला को रखना पड़ेगा कि आप पहले एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें v को x के रिस्पेक्ट में dx, देन v को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें y के रिस्पेक्ट में और dy लगा दें, तो आपका टोटल डिफरेंशिएशन से आपका ये हो गया। देन आपको पता है CR इक्वेशन, कॉची राइमैन इक्वेशन, उसके थ्रू आपने लिख दिया यहाँ पे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स को माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और डेल वी बाई डेल वाई को डेल यू बाई डेल एक्स। आपको पता है ये फर्स्ट CR इक्वेशन होती है, सेकंड CR इक्वेशन होती है, और उसके भी क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। तो आपको ये दोनों स्टेप स्टैंडर्ड याद रखने की, आपको ऐसे रख देना है। देन आपको यू तो पता ही है, तो आपको जो डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे रख देंगे, और डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। देन आप इसको, यहाँ पे डी वी है देखिए, तो उसको डी वी है तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका वी आ जाएगा, और आप जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा वी इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी सेम आया था, यहाँ से भी सेम आया था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। यहाँ पे हम लोगों ने सीआर इक्वेशन का यूज करा है, पहले हमने टोटल डिफरेंशिएशन लगाया है, देन यहाँ पे आपको सीआर इक्वेशन के थ्रू हमने डेल वी बाई डेल एक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसी को तो निकालना है, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया यू के फॉर्म में। देन यहाँ से हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो प्लेस करी, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट लिखना मत भूलें, इसके मार्क्स करते हैं। तो इसी तरीके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं आपको सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।